हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज हम न्यायियों की पुस्तक में देखेंगे। न्यायियों की पुस्तक उसका 6 वचन से हम पढ़ेंगे आज। उसमें लिखा है, परंतु अदोनीबेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसका हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनीबेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे। जैसा मैंने किया वैसा ही परमेश्वर ने मुझे दिया। तब मैं उसे यरूशलेम को लेके गए, वहां वह मर गया। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। यहाँ हम देखते हैं कि अदोनीबेजेक को, ये उस समय की बात है जब न्यायी लोग न्याय करते थे, और उस समय जब उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कौन जाएगा, तो यहूदा को और चुना गया। तो यहूदा ने जब चढ़ाई की तो कनानियों को, यबूसियों को वहाँ पर उन्होंने मारा। तो उसके जो राजा था अदोनीबेजेक, उसे पकड़ा और उसको क्या किया, हालेलुया, उसको मार डाला। तो अदोनीबेजेक जो राजा था, उसने ये देखा कि उसने कहा कि मैंने जो कुछ किया वैसा ही मेरे साथ हो रहा, क्योंकि उसने कहा कि मैंने उन राजाओं के साथ, जो 70 राजा थे, उनको मैंने पकड़ा और उनके हाथ पांव के अंगूठे कटवाए और उनसे अपनी सेवा करवाता था। हालेलुया। इसी प्रकार जब अदोनीबेजेक को पकड़ा गया तो वहां पर उसे भी क्या किया गया, उसको भी ऐसा ही किया गया। जब ऐसा बर्ताव किया गया तो वो जान गया कि जो मैंने किया है उसी का फल मुझे मिल रहा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य अगर कोई काम करता है, जो कुछ बीज बोता है, चाहे वो कैसा ही बीज क्यों ना हो, उसे काटना पड़ता है। अगर वो अच्छा बीज बोएगा तो अच्छा काटेगा, अगर वो बुरा बीज बोएगा तो बुरा काटेगा। हम इसी प्रकार देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 29, उसका हम देखेंगे 25 वचन से। इसमें लिखा है, भोर को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तो तेरे साथ रहकर तेरी सेवा की, और क्या राहेल की नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों किया? हालेलुया। हाँ, हम देखते हैं याकूब ने जो अपने मामा को बोल रहा है कि तूने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? हालेलुया। परंतु उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो उस समय से अपने पिता को, अपने भाई को धोखा देकर आया था। इस प्रकार जब वो 20 साल रहते हुए उसको जो हरान देश में हो गए, तो वहाँ पर क्या हुआ? हालेलुया। वहाँ पर भी उसे धोखा मिला। उसने अपनी एक पत्नी के लिए सेवा की, फिर दूसरी पत्नी राहेल के लिए सेवा की, लिया के लिए सेवा की। तो क्या हुआ, उसको 14 साल इसी कारण, जो पाप बोकर आया था, जो झूठ बोलकर आया था, उस झूठ के कारण उसको वहां पर झूठ ही मिला। हालेलुया। हम इस प्रकार देखते हैं कि मनुष्य जो कुछ किसी के साथ बोता है वही काटने को मिलता है। और एक वचन देखेंगे हम, दूसरा शमूएल उसका 12, उसका 10 वचन में लिखा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना है, हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने गलती की। तो दाऊद राजा की गलती के कारण क्या हुआ कि उस गलती के कारण राजा को बहुत परेशान होना पड़ा, दुख देखना पड़ा। हालेलुया। क्यों ये दुख देखना पड़ा? क्योंकि उसने हित्ती उरिय्याह की पत्नी को मरवा डाला। हालेलुया। और हित्ती उरिय्याह को मरा, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया। तो ये पाप जो किया था, परमेश्वर ने उसको क्या बोला दाऊद को? यहोवा यूं कहता, सुन, तेरे घर से विपत्ति उठकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। क्योंकि जो दाऊद राजा था, उसने छुप कर ये व्यभिचार का पाप किया था, हित्ती उरिय्याह की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। तो ये पाप के कारण उसको क्या होना पड़ा? लज्जित होना पड़ा। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे भोग के लिए मैंने बहुत सारी स्त्रियां दी थी तुझे, परंतु तूने हित्ती उरिय्याह को मरवाकर उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करा, तो इसका जो प्रतिफल तुझे मिलने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब देखते हैं कि राजा दाऊद जब अपने बेटे से डरकर भाग रहा था, तो उसकी पत्नी, हालेलुया, उसकी पत्नी को ही उसके बेटे ने, उसकी जो रखैली थी, को कर्म किया, और उसने छत पर चढ़कर उसके साथ को कर्म किया, जो कि सारे लोग देख रहे थे। उसने कहा 12 वचन में, तूने तो ये काम छिप कर किया है। परमेश्वर यहोवा कहता, तूने दाऊद ये काम छिप कर किया है, पर मैं ये काम सब इजराइलियों के सामने दिन दोपहर में कराऊंगा। परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तूने हित्ती उरिय्याह की पत्नी को के साथ छुप कर व्यभिचार किया है, परंतु मैं
जो करूँगा ये सब दुनिया देखेगी। हालेलुया। इसी प्रकार उसी के बेटे ने उसके जो रखैली थी दाऊद की, उसके साथ छत पर चढ़कर व्यभिचार किया तो सारे लोग उसे देख रहे थे। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हालेलुया। तो दाऊद मान गया। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि मैंने जो बोया है वो मेरे को काटने को मिला है। हालेलुया। इसी प्रकार हम एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 22 उसका 8 में लिखा है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसको रोज सोटा क्या होगा, उसको रोज का सोटा मिलेगा। हालेलुया। तो जो कुटिलता का बीज बोता है उसके साथ क्या होता है, बुरा ही होता है। इसलिए मेरे जीजो ये वचन हमें ये सीख देता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही अपनी जिंदगी में काटता है। मेरे जीजो हम कभी भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये पवित्र बाइबल है, ये पापी से नफरत नहीं करती, पाप से नफरत करती है। इसलिए परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। तो पाप को नष्ट करने के लिए आया। वो चाहता है कि आपके अंदर से पाप नष्ट हो जाए, परंतु पापी नष्ट ना हो। वो परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए इस प्रकार परमेश्वर हमें ऐसे ही ताड़ना देता है। हालेलुया। अगर हम पृथ्वी पर कोई भी जैसे हम देखते हैं कि अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लेके आता और बुरा पेड़ बुरा फल लेके आता। कोई भी अच्छा पेड़ होगा वो बुरा फल नहीं लेकर आएगा, और ना कोई बुरा पेड़ है वो अच्छा फल लेकर आएगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। ये वचन हम अपने हृदय में रखें, तो आज से हम अच्छे बीज बोएं, अच्छे कार्य करें, ताकि हम परमेश्वर की सच्ची संतान ठहरें। सभी को जय मसीह की।